The accounting treatment of shares in a company books. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा किसी भी कंपनी में जब शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे शेयर्स में, या जनरल पब्लिक वर्ड लिखेंगे। जनरल पब्लिक क्यों कहा हमने, क्योंकि अभी वो हमारे शेयर होल्डर नहीं बने। जब तक हम उन्हें शेयर अलॉट नहीं करेंगे तब तक शेयर होल्डर नहीं बनेंगे। तो जैसे ही कोई कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है, पब्लिक उसके प्रोस्पेक्टस में टर्म्स एंड कंडीशंस और हर चीज को ध्यान से पढ़ने के बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या होती है, आगे आती है। और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले वो अप्लाई करते हैं। आम लोग जो होते हैं वो एप्लीकेशन मनी के साथ जो कंपनी है उसमें क्या करते हैं, शेयर्स लेने के लिए अप्लाई करते हैं। और जो एप्लीकेशन मनी मेंशन होती है कि कितना अमाउंट पर शेयर हमें पे करना है, उस अमाउंट को कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है अकाउंटिंग एंट्रीज का, कि कंपनी को शेयर होल्डर से या पब्लिक से मनी रिसीव होती है, एप्लीकेंट से मनी रिसीव होती है। तो जो पहली एंट्री कंपनी बुक्स में होती है, यहाँ जनरल एंट्रीज ही होंगी, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जनरल एंट्री के थ्रू, मोस्ट क्या जितनी भी हैं वो सब मेनली आपको जनरल एंट्रीज ही बताई जाएंगी। तो जैसे ही कंपनी में कंपनी अकाउंट में जनरल एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट होती है, जनरल एंट्री क्या होगी इसके लिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। किसको रिसीव होगी, बैंक के थ्रू कंपनी के अकाउंट में आएगी वो। तो कंपनी के पास जब कोई अमाउंट आता है, हमारे यहाँ क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट। और किस लिए ये अमाउंट आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन मनी के थ्रू। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी, देखिए आप वही फॉर्मेट यूज करेंगे जनरल का जो नॉर्मली होता है। मैं यहाँ पर फॉर्मेट के थ्रू बता सकती हूँ, लेकिन आप लोग फॉर्मेट के थ्रू सारी एंट्रीज करें। मैं आपको एंट्रीज नॉर्मल वे में बता रही हूँ। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। अब हमारे दो टाइप के शेयर्स होते हैं। कौन कौन से शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अमाउंट रिसीव किया है तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल नहीं एप्लीकेशन अकाउंट में। और अगर आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो आप इक्विटी वर्ड उसके साथ ऐड करेंगे। तो मान लीजिए हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट। इस तरीके से आप फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए यहाँ पर शो करेंगे। नरेशन क्या होगी इसकी, नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ये रिसीव हो चुकी, तो क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री। इसके बाद आप एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल के अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, इस एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जनरल एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो भी अमाउंट यहाँ आपने शो किया था वही अमाउंट यहाँ पर इस एंट्री में भी शो किया। नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी transferred to share capital account।
यानी अब कंपनी की बुक में शेयर कैपिटल का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर हम लमसम किसी भी शेयर का अमाउंट रिसीव करते हैं, लमसम का मतलब जो भी नॉमिनल वैल्यू हमने फिक्स की है अपने शेयर की, उस नॉमिनल वैल्यू को अगर हम एक साथ रिसीव करते हैं तो उसे कहते हैं लमसम कलेक्शन ऑफ मनी। तो ऐसे में आप मान लीजिए 10 रुपीज का शेयर है और 10 पर पूरे 10 आप एक साथ एप्लीकेशन के साथ ही ले रहे हैं, तो वहां पर आपकी एंट्री में थोड़ा सा चेंज आता है। एंट्री यही बनेगी, बस हमें क्या चेंज करना होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज करना पड़ता है। जब हम लमसम कलेक्शन ऑफ मनी करते हैं तो हम वहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ करने की वजह से उसको वहां पर अकाउंट जो ओपन करते हैं उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या नेम हो जाता है अकाउंट का, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और देन जब हम उसे ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर क्या एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसा हम कब करेंगे, जब हम लमसम अमाउंट एक साथ कलेक्ट करेंगे अपने शेयर्स का एप्लीकेशन के साथ। लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं, यानी डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ थोड़ा सा कलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा किसके साथ कलेक्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट हम डिफरेंट कॉल्स के साथ कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको इसी तरीके से एंट्रीज को बनाना है। अभी यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन मनी सबसे पहले रिसीव होती है, तब हम उसे क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं। लेकिन आगे की जितनी कॉल्स हैं, यानी चाहे वो अलॉटमेंट हो या अदर कॉल्स हो, उनमें आप पहले अमाउंट रिसीव नहीं करेंगे। उन सबके साथ ही ये कंडीशन है। ये एंट्री तो इसी तरीके से करनी है कि पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, देन उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अलॉटमेंट या आगे आने वाली अदर कॉल्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम शेयर होल्डर से अमाउंट डिमांड करेंगे, यानी उनसे पहले उन्हें बताएंगे कि हमें अलॉटमेंट मनी सो एंड सो डेट में चाहिए, तो ड्यू करेंगे अमाउंट। पहली एंट्री ड्यू की होगी और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री रिसीविंग की होगी। मान लीजिए हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हैं, यानी हमें अलॉटमेंट पर, तो कल मैंने एग्जांपल बताया था, मान लो एप्लीकेशन पर हमने पर शेयर कितना कलेक्ट किया, 2 रुपीज। अब हम अलॉटमेंट पर भी 2 रुपीज ही रिसीव करना चाहते हैं, तो पहले हम शेयर होल्डर से वो अमाउंट क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ड्यू करेंगे उनके ऊपर, उनसे मांगेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। पहले उन्हें इन्फॉर्म तो करेंगे कि आपको अलॉटमेंट पर कितना देना है, और उसके बाद जब उन्हें मिल जाएगी इंफॉर्मेशन तब वो पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही अमाउंट ड्यू करेंगे, एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। यानी अब के इस बार हमारा एंट्री का सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। इस बार हम कैपिटल अकाउंट के शेयर कैपिटल अकाउंट के थ्रू मनी को, अलॉटमेंट मनी को क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, और ड्यू करने के बाद नेक्स्ट एंट्री में इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, जो मनी होगी पर शेयर वो तो हम अभी कैलकुलेशन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे तब समझेंगे कि किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है। फिलहाल आपको कुछ कॉमन एंट्रीज जो आपको शेयर कैपिटल के इस चैप्टर में प्रिपेयर करनी है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू कर दी, और ड्यू करने के बाद शेयर होल्डर्स उसका पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही वो पेमेंट करेंगे, कंपनी के यहाँ क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कौन सी मनी रिसीव हो रही है, अलॉटमेंट मनी, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर। ये जहां मैंने नहीं लगाया वहां आप लोग लगा दें, यहाँ भी लग जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसकी जो नरेशन होगी वो क्या होगी? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये इस तरीके से आपको एंट्री कर। अब इसके बाद हम कौन सी कॉल मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। तो वहां भी यही सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पहले मनी ड्यू करेंगे, देन उसे क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट के बाद शेयर फर्स्ट कॉल अगर हम ड्यू करते हैं तो जनरल एंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बस मैं यहाँ से इसको हटा दूंगी। एंट्री पर फर्क ये पड़ेगा कि हम अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम रहे। और उसके बाद जब हम इसी फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर सभी को? नरेशन में आप यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। इस बार हम क्या ड्यू कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर रहे हैं, तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और इसके बाद यहाँ पर भी क्या चेंज हो जाएगा? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हम सेकेंड और वही हमारी लास्ट है, फाइनल है, तो हम उसे भी ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। एंट्री पर फिर उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? शेयर फर्स्ट कॉल की जगह इस बार कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा? इस बार ओपन होगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो लास्ट है उसके साथ फाइनल वर्ड आपको ऐड करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी कॉल लास्ट है उसके साथ आप फाइनल वर्ड ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए सेकेंड ही हमारी फाइनल कॉल है, तो हम क्या लिखेंगे? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन रिसीविंग की एंट्री, यहाँ पर फर्स्ट की जगह हम क्या कर देंगे? इसको थोड़ा सा फिर से चेंज कर देंगे। एंट्री में क्या चेंज आएगा? बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक, इसके बाद जैसे ही रिसीव करेंगे तो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट एज इट इज डेबिट रहेगा टू, किसके थ्रू अमाउंट बैंक का रिसीव हो रहा है? टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर? और यहाँ पर भी हम उसे नरेशन को चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे? बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरीके से ये कुछ कॉमन एंट्रीज हैं जो हमें इश्यू ऑफ शेयर के टाइम पर अब कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स में करनी होती है। समझना क्या है कि एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है, देन उसे हम कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद जो भी कॉल होगी, चाहे वो अलॉटमेंट हो या डिफरेंट डिफरेंट टाइम की कॉल्स हो, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, अदर कॉल, तो उनकी मनी को पहले हम ड्यू करेंगे, देन रिसीव करेंगे। सीक्वेंस में बस इतना थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये एंट्रीज आपको नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में बनानी होती है, जिसमें से सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ एंट्रीज पर जो चेंजेस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि ये तो कॉमन है जिनको हमें बनाना ही है, लेकिन चेंजेस हर एक सेगमेंट में चेंज आते हैं कंपनी अकाउंट में, और इफेक्ट कहाँ कहाँ आते हैं वही मेन इसका पार्ट है। पहले आज हम नॉर्मल एक क्वेश्चन देखते हैं और उसमें इन एंट्रीज के थ्रू अमाउंट का भी आपको कैलकुलेशन समझाती हूँ मैं।
और फिर उसके बाद आगे की जितनी प्रॉब्लम्स है उनको हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, तो उनको अभी मैं छोड़ रही हूँ 1 2 3 4 को। 5th से है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार, पेज नंबर 8.114। न्यू बुक में हो सकता है ये पेज चेंज हो, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर की बुक है, फिर भी होगा ये क्वेश्चन जरूर होगा, देख लीजिएगा। मैं अभी क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ, सभी अपनी अपनी बुक में एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इश्यू ऑफ शेयर एट पार से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं इसमें। उनमें से एक मैं आपके साथ 1 और 2 क्वेश्चन आपको आज बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मनी प्लस कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर ये जो 2,50,000 शेयर्स दिए हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। यहाँ पर शेयर कैपिटल का अमाउंट अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपीज। तो पूरे 2,50,000 शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,50,000 इंटू 10, यानी 25 लाख रुपीज। अगर हम 2,50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर करें और हर एक शेयर पर 10 रुपीज का कलेक्शन करें, तो पब्लिक से हमें इस पर कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा, 25 लाख। ठीक है, तो कंपनी ने कितने शेयर्स पब्लिक में ऑफर किए हैं, 2,50,000, और हर एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपीज। ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है आपको। कई बार यहाँ रुपीज वर्ड होता है, दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं, मल्टीप्लाइड अमाउंट शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू पर वैल्यू शेयर के साथ उसको मल्टीप्लाइड दिया हुआ होता है। तो ये चीज ध्यान से देखने की जरूरत है। अभी क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से डिफरेंसेस आपको आगे देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने दिए हुए हैं, 2,50,000, और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपीज। ये पब्लिक में ऑफर किए गए हैं, लिखा हुआ है ना कि 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक। All amounts have been received in lump sum। साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल जो 10 रुपीज पर शेयर का अमाउंट है वो हमें कैसे रिसीव करना है, लंप सम। लंप सम यानी एक साथ, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लेना। कंपनी पूरा 10 रुपए हर शेयर का कैसे ले रही है, एक साथ ले रही है। तो ये जो लंप सम कलेक्शन है, इसमें तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। वहां सिर्फ आपको 2 एंट्री करनी है, अदर कॉल्स है ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे। और क्या कहा गया है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। जब हम लमसम कलेक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में आप एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड, मैंने क्या बताया था, जब लमसम कलेक्शन होगा तो उसके साथ कौन सा वर्ड जोड़ देंगे हम, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सारे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्रिएट होने वाले अकाउंट्स हैं, जिनका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। हो सकता है आपको बाहर बताया जाए कहीं, लेकिन एब्रीविएशन पर कंपनी एक्ट की तरफ से रोक है। इसीलिए एग्जाम में भी अगर बच्चे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उनके मार्क्स कट होते हैं या फिर मिलते ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, अकाउंट का नाम बेशक बड़ा हो, आपको पूरा लिखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको इतना ब्लॉक पर्टिकुलर्स के लिए बनाना है कि ये पूरा का पूरा उसमें इजीली आ जाए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये है कि हम कितना अमाउंट शो करें। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2,50,000। ठीक है, और एक शेयर की कीमत क्या है, 10 रुपीज, और पूरा का पूरा 10 रुपीज हम एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। तो 2,50,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 25 लाख।
और यही अमाउंट आप बैंक से रिसीव करेंगे। कितना? 25 लाख। ये आप यहाँ पर दोनों तरफ क्रेडिट और डेबिट के जब कॉलम आप उसके अकॉर्डिंग बनाओगे, जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो वहां डेबिट में भी 25 लाख शो कर देंगे और क्रेडिट में भी 25 लाख शो करेंगे। नरेशन क्या होगी इसकी? बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी received at the rate of 10 per share। अब यहाँ हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि कितने अमाउंट रुपीज से हमें पैसा लिया है हमने और कितने शेयर्स पर लिया है। ऑन 2,50,000 शेयर। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप नरेशन में दें। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, लमसम ले रहे हैं तो 10 रुपए पूरे ले रहे हैं। 10 पर शेयर ऑन 2,50,000 शेयर। और कितना अमाउंट हमको रिसीव होगा? 25 लाख रुपए। इसके बाद इस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन अकाउंट यही क्लोज हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और सेम अमाउंट को आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कितना अमाउंट? 2 लाख। ये मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यही लिख दिया है। तो ये कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर देंगे? 2,50,000 और 2,50,000। और बस यहीं पर आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। क्या लिखेंगे नरेशन में? बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। यानी हमने लमसम कलेक्शन किया है तो सिर्फ 2 एंट्रीज में क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। आपको सिर्फ बैंक से पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, देन आप उस मनी को क्या करेंगे? ट्रांसफर। ठीक है। लेकिन यूजुअली लमसम कलेक्शन कम होता है। ज्यादातर कंपनीज अब डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में अपनी मनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती हैं? अमाउंट रिसीव करती हैं। जैसे जैसे उनको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिजनेस स्टार्टिंग कंडीशन में होता है, तो वो धीरे धीरे ही कलेक्शन ऑफ मनी करते हैं। और धीरे धीरे जब कलेक्शन ऑफ मनी यानी इंस्टॉलमेंट के थ्रू करते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट वो सारी एंट्रीज बनती हैं जो हमने अभी पीछे डिस्कस की हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कलेक्शन ऑफ मनी कैसा हुआ होगा देखिए, देखते हैं। उसमें इंस्टॉलमेंट में होगा तो बताऊंगी, नहीं तो आप दूसरा क्वेश्चन बता देंगे। इसमें भी फुल वैल्यू ही पेबल है एप्लीकेशन पर, तो इसे खुद कर लेना। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th में हेमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन। पहले तो ये बताइए सभी की बुक में है ये क्वेश्चन? कंपनी का नाम देख लीजिए। हाँ ठीक है, इसी को बता रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 को। हालांकि टाइम रनिंग आउट में है, लेकिन फिर भी ओरल डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो कल अगर टाइम चला गया तो कल फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हेमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इस बार हमारे शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपीज। ये भी ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू हमेशा 10 हो ये जरूरी नहीं है। मैंने क्या बताया था? 1 रुपीज से लेकर किसी भी यूनिट के को फिक्स कर सकती है कंपनी। तो इस बार कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या है? 100 रुपीज ईच है, यानी पर शेयर वैल्यू 100 रुपीज है। और कितने शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट की है? 10,000 शेयर्स के लिए। ठीक है। लेने कैसे हैं? पेबल एज फॉलोज।
शेयर होल्डर्स को पेमेंट किस तरीके से करना है, ₹20 ऑन एप्लीकेशन, यानी पर शेयर हमें ₹20 एप्लीकेशन के साथ रिसीव करना है, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। सबसे पहले तो ये देखिए कि फाइनल कॉल के लिए बैलेंस बचा कितना है। 20 हमने एप्लीकेशन के साथ ले लिया, 30 हमने किसके साथ ले लिया, अलॉटमेंट के साथ, 20 + 30 50 हो गए, और 20 हमने किसके साथ ले लिया, फर्स्ट कॉल के साथ, तो 50 + 20 70। तो रिमेनिंग यानी बैलेंस बोल रहे हैं तो पहले हमें बैलेंस भी पता लगा लेना चाहिए, कितना, ₹30 बचा हुआ, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो ₹30 रिमेनिंग अमाउंट वी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल। अब हमें कैसे इसको शो करना है, देखिए जैसे ही हम सबसे पहले क्या रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन मनी, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, इस बार हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ही क्रिएट करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स को पर शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के, यहाँ मैं आपको कैलकुलेशन इसी के साथ बता रही हूँ, देखिए ब्रैकेट में 10,000 इंटू पर शेयर एप्लीकेशन मनी क्या है, ₹20, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 2 लाख रुपीज, यानी एक कंपनी 2 लाख रुपीज का कलेक्शन एप्लीकेशन के साथ करेगी। ₹20 पर शेयर भी मांग रही है तो उसे टोटल कलेक्शन कितना होगा, 2 लाख रुपीज का। तो क्या एंट्री इसमें नरेशन बनाते जाइए। अब मैंने आपको एक बार नरेशन बता दी तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। दी एप्लीकेशन मनी रिसीव, अब वो पूरा डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं, ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वो आप उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद इस मनी को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट पे एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेम एज ट्रांसफर हो जाएगा, कितना, 2 लाख रुपीज का। अब की बार हमें कोई कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसी मनी को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में, और नरेशन बना देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री होगी, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की होगी, तो ड्यू करने की क्या एंट्री बनेगी, बताइए जरा मुझे। तो ये एक स्टूडेंट, जैसे ही हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे क्या एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। इसके बाद इसमें अमाउंट जो ट्रांसफर करेंगे वो कितना होगा, 10,000 इंटू अलॉटमेंट पर हम पर शेयर कितना ले रहे हैं, ₹30, 10,000 इंटू 330, यानी कितना आ जाएगा अमाउंट हमारा, 3 लाख रुपीज। उस अमाउंट से को हम नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे पब्लिक से। तो कलेक्शन की एंट्री कोई और स्टूडेंट बताए क्या होगी, जैसे ही हम अलॉटमेंट मनी को कलेक्ट करेंगे क्या जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसी तरीके से आपको ये एंट्री करनी।